नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रेम, जो कि आपके सामने पूरे जोश में है क्योंकि सेशन बहुत जोशीला है। और आज का सेशन है कि भाई आप अपने 11वीं 12वीं करते साथ साथ कैसे पैसे कमा सकते हैं। और पैसे कमाने से उद्देश्य ये नहीं है कि तुम आज से पैसा कमाना शुरू कर दो या पैसे के पीछे भागना शुरू कर दो। उद्देश्य ये है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ने में दिक्कत है, या अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है सिर्फ आर्थिक कारणों की वजह से, वो बच्चा इस सेशन को जरूर देखे। साथ ही ऐसा कोई बच्चा है जो अपने माता पिता की मदद करना चाहता है क्योंकि उसको पता है, उसको दिखता है उसके माँ बाप बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से पैसे कमा रहे हैं और सारी जरूरतें घर की नहीं पूरी हो रही हैं, और वो भी चाहता है कि वो कंट्रीब्यूट करे। तो आज कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिन तरीकों से आप अभी से 11वीं 12वीं से पैसे कमा सकते हो और अपनी एटलीस्ट अपनी तो खर्च को उठा ही सकते हो, जिससे तुम्हारी अच्छी पढ़ाई हो सके। ठीक है, सेशन में हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिसर्च किया हुआ है, वेल थॉट थ्रू पॉइंट है, और एक एक जगह तुमको ये महसूस होगा कि कुछ नया बताया है। बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, इसलिए सेशन तुमको अगर लगे तो तुम 2x स्पीड पे देख लो, लेकिन एक एक पॉइंट देखना जरूर और सेशन को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो JEE कर रहे हो चाहे नीट कर रहे हो, अगर 11वीं 12वीं के साथ साथ पैसे कमाना चाहते हो तो चलो देखते हैं इस सेशन को क्या क्या है। इस सेशन में बहुत ही मस्त सेशन बनाया हूं, लिटरली मेहनत तो बहुत हुई है इस सेशन पे। आप में से कितने ऐसे हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन उसके पीछे का रीजन फाइनेंस है? वो लिख दीजिए फाइनेंस। जिनके पीछे का रीजन ये है कि टू हेल्प द पेरेंट्स, तो लिख दीजिए हेल्प। और जिनके पैसे कमाने के पीछे का उद्देश्य ये है कि सर आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माय ओन डेवलपमेंट या ओन फन, तो वो लिख दीजिए ओन। अपनी कारणों से कमा रहा हूं सर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना फाइनेंस की दिक्कत है ना हेल्प करने की दिक्कत है। हेल्प 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 फाइनेंस, हेल्प 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 फाइनेंस, ओन। अच्छा, कुछ लोग हैं जो अपनी पॉकेट मनी निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, बहुत सही, ओन ओन ओन। अरे ओन वाले भी बहुत सारे हैं यार, ओन। मेरे को लगा था ओन वाले कम होंगे, लेकिन यहाँ पे ओन वाले भी बहुत सारे हैं कि सर ना ही कोई दिक्कत है फाइनेंस की, ना ही माता पिता को मदद करने की ऐसी कोई मंशा है, अपना पॉकेट मनी निकल आए, यही अच्छी बात है ना। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, वैसे मतलब मेरे को लग रहा है तीनों में बराबर बराबर नंबर बच्चे हैं, फाइनेंस में भी, हेल्प में भी और ओन में भी। चलिए अच्छी बात है, शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, फैमिली को फाइनेंशियली आप हेल्प करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाउ विल यू गिव, हु विल गिव यू अ जॉब? तुमको अभी नौकरी कौन देगा? तो अभी तो नौकरी कोई नहीं देगा, बिकॉज ऐसे भी हमारे यहाँ जो रूल्स कहते हैं, वो रूल्स ये कहते हैं कि भाई हम अंडर एज को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, बहुत सारे सिचुएशंस में तो नहीं कर सकते, छोटे मोटे जगहों में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहला, ऑनलाइन पैसा कमाना आज के डेट में सबसे आसान है और सबसे ज्यादा सरल तरीके से तुरंत पैसा बनता है ऑनलाइन। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन में फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, तो इसलिए आपको सारे वैसे तरीके बता रहा हूं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं या फिर अच्छे हैं, मतलब ट्रस्टेबल हैं, फ्रॉड नहीं है। सबसे पहला चीज होता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग मतलब समझते हो? कितने लोग समझते हैं? लिख के बता दीजिए, जो नहीं जानते हो वो भी बता दीजिएगा। अच्छा, मैं जो जो चीजें बोल रहा हूं ना, लिख के बताओ। ये जो बच्चा इस सेशन को लाइव नहीं देख रहा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा। ठीक, फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि जब इंसान घर बैठे बैठे कोई ऐसा काम या प्रोजेक्ट उठाता है जो छोटे नेचर का होता है और वो छोटा सा काम पूरा हो जाने के बाद उसको पैसा मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं एक टीचर हूं, ठीक है, और मैं एक टीचर हूं तो मेरे को मैं एक यूरोपियन कॉलेजेस पे वीडियो बनाओ 44 रुपए दे के, ठीक है बेटा, नीचे कमेंट डाल दो, सपोर्ट आया तो बना देंगे। तो मान लो मैं एक टीचर हूं और मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कंटेंट बनाता हूं, से फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे। अब हुआ क्या कि YouTube पे जब मैं कंटेंट बना रहा हूं तो मेरे को क्वेश्चंस चाहिए, किसी को पढ़ाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरे को क्वेश्चंस चाहिए ना। तो मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को एक इंसान की जरूरत है जो मेरे को हर रोज 20 क्वेश्चंस निकाल के दे, और 20 क्वेश्चंस कहाँ के निकाल के दे? JEE लेवल के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। और मैं इस इंसान को बता दूंगा कि आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं या कौन सा टॉपिक। तो ये काम कोई इंसान करेगा ना, वो 20 क्वेश्चन खोज के निकालने वाला। तो वो जो इंसान है, अब मैं उसको एम्प्लॉय नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि उसको हर महीने की सैलरी दूं। मैं बोलूंगा बेटा तुम हमको, मतलब जो भी इंसान आएगा, मैं बोलूंगा भाई तुम 20 क्वेश्चन मेरे को दो, और इस 20 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के मैं तुमको से फॉर एग्जांपल 5 रुपए दूंगा। तो तुम 20 क्वेश्चन दोगे, 20 इंटू 5, 100 रुपए दूंगा तुमको, 100 रुपीज एक पूरा पीपीटी बनाने का, जिसमें तुमको 20 क्वेश्चन को बस पीपीटी में कॉपी पेस्ट करके लिखना है, या तो टाइप करके लिख दो या फिर तुम कहीं से ऑलरेडी टाइप्ड है तो वहां से कॉपी करके लिख दो, बट 100 रुपए दूंगा तुमको जब तुम मेरे को 20 क्वेश्चन का एक पीपीटी दे दोगे।
अब ये जो बंदा है, मैंने इसको बोला कि देखो तुम्हारा काम क्या है कि तुम मेरे को एक चैप्टर पूरा दोगे। अब मान लो एक चैप्टर मैंने बोला, मैंने उसको बोला कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं 5 सेशन में पढ़ाऊंगा, तो 5 सेशन में पढ़ाऊंगा तो तुमको मैं पैसे दूंगा 5 × 100, और जब तुम पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा लोगे तो 500 रुपए तुमको दे देंगे। तो देखो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, उसको बस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस निकालने हैं, 5 सेशन है, हर सेशन में 20 क्वेश्चन, 20 25 100 क्वेश्चन में निकालने हैं, और 100 क्वेश्चन के उसको 500 रुपए मिल जाएंगे। तो ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स जहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता है लेकिन आपके काम के लिए आपको पैसे भी दिए जाते हैं, और जनरली ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन होते हैं, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है घर बैठे पैसे कमाने का। ठीक है, अब इसमें ये एक नेचर ऑफ जॉब मैंने बताया, ऑल्दो ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए प्रूफ रीडिंग का जॉब भी होता है। प्रूफ रीडिंग का जॉब क्या होता है? अब जैसे मान लो मेरे पास है 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट आया है, अब मेरे को ये चेक करवाना है कि यार उसमें कहीं कोई गलती नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कहीं फॉन्ट छोटा बड़ा नहीं है, तो मैं किसी को दे दूंगा प्रूफ रीडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। बस इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ऐसी नौकरियां खोज रहे हो तो इसमें फ्रॉड बहुत होता है। ऑनलाइन फ्रॉड्स आज के डेट में बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है भाई घर बैठे अगर उसको पैसे कमा दिए जाएं छोटा छोटा काम करके तो अच्छी बात है। तो फ्रॉड कैसे होता है? अगर कभी कहीं कोई भी इंसान आपसे काम करवाए या करने के लिए बोले और बोले कि यार तुमको ये वाला काम दूंगा, लेकिन इसके लिए ना ये 500 का नौकरी तुमको या 500 का काम मिलेगा इसके लिए, लेकिन तुम हमको 100 रुपए पहले दो, रजिस्ट्रेशन कराओ, मतलब वो फ्रॉड है, पहली फुर्सत में फ्रॉड है। देखो ध्यान रखना, हमेशा कभी भी काम देने वाला इंसान पैसा देता है, पैसा लेता नहीं है। अगर मेरे को तुमसे काम चाहिए तो भाई मैं तुमसे काम करा रहा हूं, मैं तुमको पैसे दूंगा ना, ले थोड़ी दूंगा। बहुत से बहुत ये होगा कि भाई अगर तुमको कुछ नहीं आता तो मैं बोलूंगा यार मेरे पास इंटर्नशिप कर लो, फ्री में कर लो, मैं तुमको सिखाऊंगा, तुम सीख के चले जाना, फिर कहीं नौकरी लेना अच्छे से, बट पैसा मांगूंगा तो नहीं। तो अगर कहीं पे भी कोई भी इंसान तुमको बोले कि तुमको देना होगा पैसा 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, जैसा भी, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये करना होगा, फलाना ढिमकाना, मतलब वो फ्रॉड है, पहली फुर्सत में फ्रॉड है। ठीक है, हाँ अगर आप सामने से कोई आदमी दिख रहा है, किसी का ऑफिस है, तो वो अलग टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ बताएगा, वो अलग मुद्दा है, बट 90% केसेस, 90 क्या, ऑनलाइन में तो 100% केसेस में ऐसे लोग फ्रॉड होते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन में भी आप 90% ऐसे लोगों पे भरोसा मत कीजिए। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया। स्पेशली फॉर स्टूडेंट के लिए तो होता है, और ये एक तरीका बताया। अब ऐसे 1000 तरीके हैं, मैं अभी तुमको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा, ये फ्रीलांसिंग के 1000 तरीके। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बच्चे में, तुम्हारे लेवल में बहुत सारे बच्चों को कोडिंग पसंद है। तुम में से कोई ऐसा है क्या जिसको कोडिंग पसंद है? तो बच्चा क्या करता है पता है, कोडिंग करता है, और कोडिंग करके वो सिंपल वेबसाइट्स बना लेता है। सिंपल वेबसाइट जैसे मान लो मेरे को एक वेबसाइट चाहिए कि हर्षप्रियम के नाम का एक वेबसाइट हो, जहां पे यहाँ पे मेरा चेहरा हो, यहाँ मेरा नाम हो हर्षप्रियम मैथमेटिक्स एजुकेटर, ये मेरे कोर्स हैं, ये मेरा यूट्यूब वीडियो है, ऐसा मेरा एक स्टैटिक वीडियो बन जाए, मतलब स्टैटिक वेबसाइट बन जाए। तो अब कोई बच्चा होगा वो कोडिंग जानता होगा, वो आएगा मेरे पास कि हाँ भाई सर, मतलब मान लो मैंने अपना पब्लिश किया कि मेरे को काम कराना है, मैं भाई इसके लिए 2000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। वो बच्चा अगर उसको कोडिंग आता है, वो घर बैठे ऐसे खटाखट कोडिंग डालेगा, एक वेबसाइट बना दिया, 2000 रुपये मेरे से लेगा, काम खत्म। तो ऐसे फ्रीलांसिंग वर्क्स आर द बेस्ट वर्क, घर बैठे बैठे कमा सकते हो पैसे, अच्छे पैसे मिलते हैं, और भैया काम भी हो जाता है। ठीक है, बढ़िया। हाँ चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। वीडियो लाइक करते चलना। जीरो इन्वेस्टमेंट, दीज मेथड्स रिक्वायर जीरो मनी स्पेंड। इसमें ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता है, खासकर ऑनलाइन वाले में तो कुछ नहीं होता, बस एक लैपटॉप या फोन कुछ होना चाहिए। जैसे अभी तुमको बताता हूँ, तो एक सिंपल सा और बताता हूँ। मेरे पास एक बच्चा ही कह लो, क्योंकि वो पढ़ाई करता है, तो मैं हर बार जब ऐसे वीडियोस लेता हूँ ना, तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि भाई मैं भी ऐसा बहुत सारा काम देता हूँ, ये बच्चे मेरे पास आते हैं। तो अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे को एक जॉब की सबसे, मतलब एक प्रोफाइल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होता है वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर मतलब ये एक प्रोफाइल की बात क्या करूँ, 2-3 प्रोफाइल। वीडियो एडिटर की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर मेरे को एक ज़रूरत पड़ती है SME, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मतलब एक ऐसा बंदा जो सब्जेक्ट को जानता हो। मान लो मेरे को मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन चाहिए, जैसा मैंने अभी पीछे दिखाया था, तो वो 20 क्वेश्चन निकालेगा वही ना जिसको आइडिया होगा, तो वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए होता है। फिर मेरे को क्या चाहिए होता है, कोई टाइप कर दे, जिसके टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, तो DTP उसको कहते हैं, डेटा टाइपिंग एंड प्रोसेसिंग। तो DTP एंट्री ऑपरेटर होता है जो डेटा टाइप करता है। तो ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता मेरे को पड़ती है। तो एक बंदा है जो इसको मैंने पहले हायर किया था। तो इसको मैंने हायर किया था, पता है, ये वीडियो एडिटर को मैंने बहुत पहले हायर किया था। यू वोंट बिलीव, 100 रुपीज में मैंने हायर किया था। ये बात बता रहा हूँ पिछले साल की, 2022 में मैंने इसको हायर किया था।
इस बच्चे को मैंने 100 रुपए पे हायर किया था कि तुम 100 रुपए दूंगा, एक वीडियो बना के देना, शॉर्ट्स या थोड़ा शॉर्ट से बड़ा होगा बट 5 मिनट के नीचे होगा, 100 रुपए दूंगा। और इस बच्चे ने मेरे साथ 100 रुपए पे काम शुरू किया। इसको उस वक्त बहुत सारी एडिटिंग नहीं आती थी, इसके पास सिर्फ मोबाइल है, इसके पास लैपटॉप भी नहीं है, बट इसने काम किया। काम करने में इसने बहुत मेहनत और लगन दिखाया, और उसके बाद फ्रीलांसिंग से मैंने इस बच्चे को फुल टाइम जॉब पे रखा, और आज ये अपनी पढ़ाई भी करता है, मैं इसको पैसे देता हूँ, ये बचे हुए टाइम पे मेरे वीडियो एडिट करता है, और एडिट करके मेरे पैसे से ये बताता भी है मेरे को कि सर आप जो पैसे देते हो उससे मैं कॉलेज की फीस देता हूँ या फिर रूम का किराया देता हूँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। भाई इस बच्चे ने मेरे को मेहनत करके दिखाया, मेरे को लगा कि हाँ भाई ये काबिलियत है, मैंने इसको नौकरी दे दी। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो फ्रीलांसिंग में ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़िया हैं। अब इसके पास कुछ और ऐसा है नहीं, और अब ये धीरे धीरे इतना बढ़िया काम कर रहा है कि इसके पैसे, इसके सैलरी, इसका जो अर्निंग है वो बढ़ते जा रहा है। समझ रहे हो, जब ये 100 रुपए पे शुरू किया था तो 100 रुपए के कंपैरिजन में आज तो बहुत ही अच्छा कमा लेता है। चलो भाई, तो यहां तक समझ में आ गई, यहां तक बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज स्पेंड 1 आवर ईच डे। अब वो डिपेंड करता है, तुम 1 आवर करोगे तो 1 आवर के हिसाब से पैसे मिलेंगे, 5 आवर्स करोगे 5 आवर्स के हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है। 10,000 क्या मतलब, ऐसे देखा जाए तो लाख करोड़ रुपए भी कमा सकते हो, डिपेंड करता है तुम कौन सा काम कर रहे हो। नाउ तुम सारे लोग ऐसे टाइप के जॉब्स के लिए तैयार हो, बोलो हाँ या ना जल्दी तैयार हो। और ऑप्शंस बताऊं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो और ऐसे ऑप्शंस जानने हैं, यस और नो? मजा आ रहा होगा, जोश आए है तभी बताऊंगा, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। यस, अरे सारे के सारे तैयार हैं, पैसा पैसा सबको चाहिए। चलो वीडियो लाइक करो जल्दी, कम ऑन हिट दैट लाइक बटन ऑन द वीडियो, सबको चाहिए पैसा। और अगर किसी, मैं ये पूरा बता रहा हूं अभी, एंड ऑफ द वीडियो में अगर किसी बच्चों को ऐसा लगे कि सर ये 2-3 ऑप्शंस और अच्छे हैं, या एक और ऑप्शन बहुत बढ़िया है जो आपने मिस कर दिया, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बाकी बच्चों के लिए मदद हो जाएगी। चलिए, तो पहला नंबर इज सेल योर नोट्स कॉमा बुक्स। ये देखने में नहीं लगता कि ये एक ऑप्शन होगा, या कोई कभी सोचा नहीं होगा कि अच्छा नोट्स बेच के भी पैसे कमाए जाते हैं क्या, क्योंकि नोट्स तो सिर्फ टीचर के बिकते हैं, बच्चों के तो बिकते नहीं है। तो ऐसा नहीं है, पहला तो ये गलतफहमी है, नोट्स बिकते हैं, ठीक है, और अच्छे नोट्स के अच्छे दाम मिलते हैं। अब कैसे होगा ये पूरा प्रोसेस समझो। पहला तो आप अपनी पुरानी किताबों को बेच सकते हैं। तो पुरानी किताबों को बेचने का 2-3 जगह है, या तो कबाड़ी वाले को बेच दो, नहीं तो अच्छा ऑप्शन आपको बताता हूं, ये सारे लोग जानते होंगे, OLX का नाम सुने हो, सब सुना होगा। OLX पे यू वोंट बिलीव, तुम देखना OLX पे बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं जो फ्री में डाले जाते हैं वहां पे पोस्ट, और वहां पे बहुत सारे बच्चे अपने पुराने किताबों को बेच रहे होते हैं। जैसे मैंने देखा है कि भाई कोई बड़े कोचिंग में तुम थे या तुम पढ़ रहे थे, बच्चा क्या करता है, पूरा वहां का स्टडी मटेरियल OLX पे डाल देता है। अब भाई मान लो कोई बच्चा है, से फॉर एग्जाम्पल वो वेदांतु में पढ़ा, अब वो वेदांतु में पढ़ा तो वेदांतु का 2 साल का कोर्स खरीदा उसने 1 लाख रुपए देके, ठीक है, 1 लाख या अभी तो 80,000 70,000 का है, तो अभी 70,000 रुपए का उसने कोर्स खरीदा 2 साल देके। अब वो 2 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ने के बाद उसका जहां भी सिलेक्शन होना था हो गया, अब तो उसकी किताबें खराब हो गई ना, बेकार हो गई। तो वो क्या करता है कि अच्छा OLX पे ऐड डालेगा कि वेदांतु बुक्स, ऑफलाइन प्रिंटेड बुक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स DPP एवरीथिंग, यू गेट इट इन से फॉर एग्जांपल 7,000 या 10,000, कुछ प्राइस डाल दिया। अब इसने 10,000 रुपए डाला, अब कोई दूसरा बच्चा है वो सोच रहा है यार 70,000 तो मैं दूंगा नहीं, मैंने कहीं दूसरा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया, लेकिन वेदांतु का नाम बहुत सुना हूं, बहुत अच्छी मटेरियल है, 10,000 ज्यादा है, वो इससे थोड़ा नेगोशिएट करेगा, अरे नहीं भाई 5,000 में दे दो, ये बोला 5,000 में नहीं देंगे, डील डन इन 7,000। अब 7,000 रुपए में इस बच्चे को वेदांतु का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, और वो भी ऑफलाइन, मतलब प्रिंटेड, सारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश, 2 साल का 11th और 12th का, या नीट का होगा तो नीट का। तो अब इसके लिए भी फायदा, जिसको 7,000 में मिला, और इसके लिए तो ऐसे भी फायदा क्योंकि ये तो 70,000 ऐसे भी दे चुका है, ये पढ़ भी चुका है, इसको किताब मिल गई, बढ़िया, बल्ले बल्ले। और OLX पे ये सब चीजें फास्ट होती हैं। अब दूसरा ऑप्शन, सेल द डिजिटल कॉपी और हार्ड कॉपी ऑफ योर नोट्स। अब ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। होता क्या है, जैसे जब तुम पढ़ाई किए हो और अगर तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आ गया है, तो या तो अच्छा रिजल्ट आ गया या तो तुमने नोट्स बहुत अच्छा बनाया। जैसे 2 टाइप के बच्चे होते हैं, या तो वो जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया तो ऑब्वियसली उनका नोट्स अच्छा होगा, ये ट्रस्टेड हो गया, लोग मान लेते हैं कि हाँ भाई तुम अपने नोट से पढ़े हो। तो एक तो ऑप्शन वो है, तो उन बच्चों का नोट्स आसानी से बिकेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं तुमको बोलूं कि यार ये रैंक 1 का नोट्स है, 500 रुपए दे दो, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कॉपी दे देंगे, तो 500 बड़ी चीज नहीं है, और इसका फोटो कॉपी करा के तुमको मिल जाएगा तो तुम खुश हो जाओगे, है ना। तो पहला चीज तो ये, और दूसरा चीज ये, कई सारे बच्चे, खासकर लड़कियां, उनकी हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है, मतलब जनरली मैंने देखा है लड़कियों की हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी होती है, वो थोड़ा रंग बिरंगा करके भी लिखती है। अगर किसी लड़की ने
नोट्स बनाए हैं, भले उसका सिलेक्शन हो नहीं हो, लेकिन उसने नोट्स बड़े प्रॉपर बनाए, तरीके से वो उस क्लास जाती थी, हर रोज जाके पढ़ती थी, तो उसका नोट्स अच्छा बिकेगा। अब अच्छी बात यह है कि आज के डेट में आपको ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, एक बार पैसा लगाओ, किसी दुकान पे चले जाओ, फोटोकॉपी वाले पे या कंप्यूटर दुकान पे, स्कैन करा लो हर एक पेज को, स्कैन करा के जो भी पैसा एक बार में लगे उसका डिजिटल एसेट बना लो, पीडीएफ बनाओ, जो जो बच्चा मांग रहा है उसको देते जाओ, पीडीएफ बेचते जाओ, बल्ले बल्ले मामला सेट है। ठीक है, अब बेचोगे कहां? तो पहला ऑप्शन Amazon फ्लिपकार्ट बनता है। ऑल्दो Amazon फ्लिपकार्ट पे बेचना आसान नहीं है, और या फिर बहुत ज्यादा बिजनेस तुरंत आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बट ये Amazon फ्लिपकार्ट पे तुम जाके लिखना नोट्स, तुमको दिखेगा कि बहुत सारे लोग अपने नोट्स Amazon और फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर बेच पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर नहीं बेच पा रहे हो, क्योंकि यहां पे ना रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हैं, जैसे जीएसटी नंबर होना चाहिए, बिजनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना ढिमकाना। तो अगर यहां नहीं बेच पा रहे हो तो एक अच्छी सी वेबसाइट है स्टडी पूल वेबसाइट, ये स्टडी पूल नाम है इसका। इसी टाइप के और वेबसाइट्स होंगे ऑनलाइन, तुमको सर्च करना होगा। स्टडी पूल एक मैंने तुम्हारे लिए निकाला, यहां पे जाके तुम अपने नोट्स को डिजिटल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में बेच सकते हो। तो अगर तुमने मेहनत की है, अच्छे से नोट्स बनाया है, तो यहां पे तुमको नोट्स बेच सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्टडी पूल का मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है, यहाँ पे सेल डॉक्यूमेंट्स, अर्न मनी, आंसरिंग। तो यहाँ पे पता है स्टडी पूल वाले में ये भी ऑप्शन है, आपको पता होना चाहिए कि यूएस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो होमवर्क करने के लिए उनको हेल्प चाहिए होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब भाई यूएस वाला है, पैसा बहुत है उसके पास, अब उनके लिए $1 का मतलब होता है हमारे लिए 80 रुपए। ठीक है, तो अब मान लो वहां पे किसी बच्चे को होमवर्क मिला और उसके माता पिता अमीर हैं, और वो मैथमेटिक्स का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है जो उससे नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है पता है, वो ऐसे वेबसाइट्स पे आता है और यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर देता है, और क्वेश्चन पोस्ट करने का वो लिख देता है कि भाई हम इस क्वेश्चन के लिए से फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज देंगे। अब 40 रुपीज तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि भाई एक सवाल सॉल्व करने के लिए 40 रुपए कोई दे रहा है, लेकिन ध्यान से देखो तो उस बच्चे के लिए कितना है, $0.5, आधा डॉलर टाइप्स। तो उस बच्चे को लगता है अरे यार आधा डॉलर देकर अगर हमसे एक सवाल कोई सॉल्व कर दे रहा है, मेरा होमवर्क हो जा रहा है, तो करा लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो उसको असाइनमेंट मिला है और उसको सॉल्व करने का मन नहीं है या उससे सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, अपना पूरा असाइनमेंट डाल देगा, और ये असाइनमेंट में मान लो 10 क्वेश्चन है। अब ये 10 क्वेश्चन के लिए उसने रख दिया कि भाई $2 हम देंगे। अब $2 उसके लिए बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तुमको अगर $2 मिला तो तुमको सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के 150 रुपए मिल गए, है ना? अच्छा चीज, तुम्हारी चतुराई भी काम आ गई, उस बंदे का भी काम हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन अर्न मनी वाइल आंसरिंग ऑल्सो। वैसे आपको एक बात और बता दूं, बहुत वक्त पहले जब वेदांतु ने अपना फर्स्ट टाइम डाउट सपोर्ट ऑन किया था, तो वेदांतु हर एक डाउट पे पैसे देता था सारे डाउट एक्सपर्ट्स को। तो जब ऑनलाइन का कोविड के टाइम पे ये मामला चल रहा था ना, तो उस वक्त वेदांतु में भी डाउट्स आंसर करने के लिए पैसे मिलते थे लोगों को, मतलब टीचर्स हों या, क्योंकि ये तो ऑनलाइन था तो कौन डाउट आंसर कर रहा है वो पता नहीं था। लेकिन फिर बाद में जब हमने देखा थोड़ी क्वालिटी भी गिर जाती है इसमें, तो बाद में जब हमने देखा तो हमने पूरी की पूरी टीम अपनी इन हाउस हायर कर ली सैलरी पे बंदों को, ताकि अच्छे क्वालिटी के टीचर्स हों जो कि डाउट को आंसर करें। तो अब डाउट का आंसरिंग बहुत ज़्यादा क्वालिटी का हो गया है, बट ऐसा बहुत सारी कंपनियां करती हैं अपने स्टार्टिंग के दिनों में। तो स्टार्टिंग के दिनों में जब करती हैं तो आप उन कंपनियों को खोज के वहां पे डाउट आंसर कर सकते हो। ठीक है, समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे भाई आईआईटी का डाउट नहीं भी करोगे 11-12 में, तो 8-9 का तो डाउट कर ही सकते हो ना, 8-9 का तो डाउट तुमको आता ही है बस। स्टडी पूल, सेल नोट्स एंड बुक्स, आंसर क्वेश्चंस एंड अर्न मनी, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इफ योर नोट्स आर अट्रैक्टिव एंड हैज गुड मटेरियल, तो आपका हर हाल में बिकेगा। सेल नोट्स 50 रुपीज पर कॉपी, इफ यू मैनेज टू सेल 100 कॉपीज, तब भी आराम से तुम 5,000 कमा लोगे। ठीक है, तो इस ऑप्शन के बारे में सोचिएगा जरूर, मजा आएगा। चलिए अब दूसरे नंबर के ऑप्शन के लिए तैयार जनता। पहला नंबर कौन कौन लोग को लग रहा है कि हाँ सर हम कर सकते हैं, मतलब हम थोड़ा लिखने उखने में माहिर हैं या फिर हमारे नोट्स अच्छे होते हैं। देखो जनरली 90% जनता के तो नोट्स ही नहीं होते हैं। अच्छा यहाँ पे ईमानदारी से ये भी बताओ कौन कौन ऐसा बच्चा है जो एक कॉपी खरीदा है उसी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों लिखता है? नो नो नो, मैं समझ गया था, आई कैन, एक शकलैन बोल रहा है। कौन कौन ऐसा बच्चा है जो एक कॉपी खरीदा है उसी में फिजिक्स, उसी में केमिस्ट्री, उसी में मैथ्स तीनों लिखता है? बस बेटा तुम्हारा तो नोट्स बहुत सॉलिड होगा, ये मी वाले सारे, तुम्हारा नोट्स बहुत सॉलिड होगा, तुम्हारे लिए ये चीज नहीं थी लगता है। चलो दूसरे नंबर पे, बी अ ट्यूटर। अच्छा कितने ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको ऐसा अंदर से महसूस होता है कि हाँ सर हमको पढ़ाने की काबिलियत है मुझ में,
ये कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं कि तुमने टीचिंग किया है, ये ऐसे पता चलता है कि क्या तुम अपने दोस्तों को कुछ समझाते हो तो बहुत बढ़िया वो समझ जाता है, या सामने से दोस्त ऐसा बोलता है अरे यार तूने तो मस्त समझा दिया, ऐसा होता है? अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे अंदर वो टीचर वाली गुण, टीचर वाली काबिलियत है। तो जिन जिन बच्चों को ऐसा आता है, ऐसा देखो, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, अबे यार क्या समझाया यार, तू पूरा कंफ्यूज कर दिया, जो मेरे को आता था वो भी बुला दिया। तो ऐसे वाले बच्चे कृपया करके कभी कोशिश ना करें टीचर बनने की। बट जो बच्चों को उनके दोस्त ये फीडबैक देते हैं, बिकॉज दोस्त ना सबसे ऑनेस्ट फीडबैक देता है, उसको कोई डर नहीं होता है कि तुम बुरा मानोगे, वो ऑनेस्ट फीडबैक देता है कि अरे यार क्या मस्त समझाया यार तूने, एकदम समझ में आ गया, इसका मतलब तुम ट्यूटर बन सकते हो। अब अगर आप 11वीं 12वीं में हैं तो ऑब्वियसली 11वीं 12वीं का ट्यूटरिंग करने का कोशिश मत कीजिएगा, बट आप आराम से 9वीं 10वीं का ट्यूटरिंग तो कर सकते हैं। और आज के डेट में हमारे देश में 9वीं 10वीं के लिए भी टीचर्स चाहिए होते हैं, मतलब ट्यूटर चाहिए होते हैं, बिकॉज बच्चे को 9वीं 10वीं में दिक्कत होती है। तो आप 9वीं 10वीं के बच्चे को जाके पढ़ा सकते हैं। हालांकि 9वीं 10वीं का बच्चा बहुत ज्यादा पैसा नहीं देता है, लेकिन वो 100 से 300 रुपए पर क्लास के बीच में दे देता है। अगर वो 100 से, मान लो मिनिमम पकड़ते हैं 100 रुपए ही दे रहा है, तो 100 रुपए भी अगर दे रहा है और तुम हफ्ते में 25 दिन, मतलब महीने में 25 दिन जा रहे हो, मंडे से सैटरडे हर रोज, तो अगर 25 दिन भी जा रहे हो तो तुम 25 इंटू 100, 2500 रुपए मिलेंगे। और ये तुमको हर रोज 1 घंटे दे के हो जाएगा। अगर मान लो जिस बिल्डिंग में तुम जा रहे हो उसी बिल्डिंग में 2 बच्चों को पढ़ा दिए एक साथ या अलग अलग 2 घंटे में भी, तो भी अगर तुमको 5000 रुपए हर महीने मिल जाता है जेब खर्च के लिए, क्या बुरा है? अच्छा ऑप्शन है ना। एटलीस्ट तुम पढ़ते पढ़ते और तुम पढ़ाई से टच में भी रहोगे, छूट भी नहीं रहे हो पढ़ाई से। तो ये ऑप्शन तो बेस्ट ऑप्शन है, मतलब इसमें तो स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि इससे क्या होगा, डबल फायदा। पहला तो तुमको पैसा भी मिल रहा है और जो तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो उसमें मदद भी मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हाँ, ध्यान रखिएगा यहां पे पढ़ाने का मतलब सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं है। ये सारे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके लिए रेयरली बच्चे को जनरली अच्छा टीचर मिलता है, और अगर तुम निपुण हो तो तुमको अच्छा पैसा मिलेगा और तुम्हारे आसपास मिलेगा। जैसे तुमने देखा होगा हर एज में, मतलब खासकर छोटे एजेस में बच्चों को डांसिंग, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, मतलब गिटार उटार बजाने के लिए, या लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए बच्चों को भेजा जाता है। आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा छोटू जरूर होगा जो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा होगा, क्योंकि उसने स्कूल में फ्रेंच ले रखी है। या कोई ना कोई ऐसी छुटकी जरूर होगी जो क्या कहते हैं जर्मन सीख रही होगी, क्योंकि उसके स्कूल में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसने जर्मन ले लिया है ना। अब अगर तुमने भी ऐसा, तुम भी ऐसे छोटू या छोटी हो जिसने जर्मन ऑलरेडी सीख रखी है, फ्रेंच ऑलरेडी सीख रखी है, तो इनको पढ़ा दो ना, इसके लिए तुमको पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि और अच्छी बात यह है कि ऐसे लैंग्वेजेस को पढ़ाने के लिए टीचर्स होते ही नहीं, बहुत बहुत रेयर होते हैं, स्कूल के ही खाली टीचर होते हैं। तो इसके लिए तुमको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, पैसा भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए सारे? हाँ, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज ट्यूटर, नेटिव लैंग्वेज और फॉरेन। अब यहां पे एक बढ़िया बढ़िया मार्केट बनता है, देखो ध्यान से। तुमको पता है रियलिटी में लैंग्वेज पढ़ाने के लिए मार्केट बहुत बड़ा है। कैसे? जितने लोग, खासकर कहां से, चाइना से भूटान से और इतने जितने आसपास वाले एशियन कंट्रीज हैं, आपको पता है ये सारे लोग इंडिया की तरफ बहुत सारे लोग आते हैं। क्यों? बिकॉज इंडिया में गौतम बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां या बहुत सारे मंदिर हैं, और बुद्ध इनके भगवान होते हैं, बुद्धा होते हैं। तो बहुत सारे पॉपुलेशन कहां आते हैं तुमको पता है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो अपनी सीख और अपनी पढ़ाई दी थी वो मेजरली बिहार और यूपी वाले इलाके में दिया था। अब बिहार और यूपी में होता क्या है कि यहाँ पे ज्यादा एजुकेशन है नहीं, तो लोग अंग्रेजी जानते नहीं हैं, और लोग बदमाश भी हैं थोड़े से, है ना। तो भाई मैं भी बिहार से, मैं जानता हूं, तो लोग थोड़े बदमाश भी और अंग्रेजी भी नहीं जानते। तो ये लोग जब आते हैं तो दे ट्राई कि ये पहले से थोड़ी बहुत हिंदी जान के समझ के आए, एंड हेंस इसमें से बहुत सारे लोग हिंदी सीखने की इच्छा रखते हैं, चाइना से, भूटान से जो लोग आते हैं, ताकि उनको समझ में आए चीजें। और इसीलिए यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट बनता है। अब वेबसाइट्स मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए, लेकिन अगर तुम्हारी अंग्रेजी और हिंदी दोनों अच्छी है तो तुम इन लोगों को ये सब पढ़ा सकते हो। ठीक है, और इसके वेबसाइट, अच्छा यहाँ पे हमने, अच्छा है, दो वेबसाइट लिखा है, रवि सर ने अच्छा रिसर्च किया है। तो पहला, स्किल स्टडी के लिए एक वेबसाइट है अर्बन प्रो, और लैंग्वेजेस के लिए सिखाने के लिए 2 वेबसाइट है जहां पे तुम खुद को एज अ ट्यूटर दिखा सकते हो, इटालकी एंड दूसरा इज वर्बलिंग। ये दोनों बाहर की वेबसाइट्स हैं क्योंकि बाहर के लोगों को केटर करती है, बट यू कैन पोस्ट योर सेल्फ एज अ ट्यूटर अगर आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी है, इटालकी एंड वर्बलिंग, और आप लोगों को सिखा सकते हैं।
ठीक है, क्लियर। 1 हार्ट फॉर रवीश सर, वेरी गुड निशांत, अच्छी बात है। तो साइन अप एज अ ट्यूटर नाउ, देखो अर्बन प्रो पे जाओगे urbanpro.com, तो साइन अप एज अ ट्यूटर नाउ का ऑप्शन भी आता है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे ऑनलाइन पढ़ाइए, घर बैठे बैठे आपको पैसे मिल जाएंगे, है ना बढ़िया ऑप्शन, बस बल्ले बल्ले। चलिए अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में। तो सारे लोग को, कितने को मजा आ रहा है, कितने को लग रहा है हाँ सर मजा आया, अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, मजा आ रहा है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, रिव्यू एन ऐप और अ गेम। अब पता नहीं तुम में से कितनों को पता है कि रिव्यू देने के पैसे मिलते हैं, सच में कैसे। अब जैसे होता क्या है कि मान लो मेरी एक कंपनी है और मैंने एक गेम बनाया या फिर कोई एक शॉपिंग ऐप बनाया। अब वो ऐप अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैंने तो अपने जाने समझे सब अच्छा बनाया, बट मेरे को यूजर का रिव्यू लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैं क्या करूंगा, हर कंपनी भी ये काम करती है कि वो एक्चुअल पब्लिक को लॉन्च करने के पहले 50 से 100 लोगों को वो ऐप या वो गेम दे के उनको यूज करवाती है, बोलती है आप यूज कीजिए और यूज करके हमको फीडबैक दीजिए। अब वो जो 50-100 लोग हैं वो फ्री में क्यों करेंगे ये काम, हेंस इन लोगों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो अगर सिर्फ 1 घंटा इनको ये ऐप यूज करना है तो 1 घंटे के 700 रुपए दिए जाते हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, 1 घंटे के 700 रुपए, 1000 रुपए तक दिए जाते हैं एप्लीकेशन को टेस्ट करने, और सिर्फ आपको यूज करना है। अगर गेम है तो गेम को खेलना है, दैट्स इट। गेम खेलो, ऐप यूज करो, उसके 700-1000 रुपए मिल जाएंगे, है ना बढ़िया काम। अब ये कहाँ कैसे होता है, तो भाई बहुत सारे ये सारे वेबसाइट्स मैंने लिख दिए हैं, इन सारे वेबसाइट्स पे तुम अपने आप को एज अ फीडबैक गिवर, मतलब एज अ यूजर, एज अ टेस्टर रजिस्टर कर सकते हो कि हाँ भाई अगर कोई भी ऐसा ऐप हो, कोई भी ऐसा गेम हो जो आपको टेस्ट करना है, आप मेरे को भेजिए, हम कर देंगे। समझ गए, आया मजा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो चिकियालोज में यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, तो अब यहाँ पे यूजर का एक्सपीरियंस टेस्ट करने का ही प्लेटफॉर्म है। तो गेट पेड फॉर योर फीडबैक, तो अब आप यहाँ पे रजिस्टर कर लो खुद को, फिर आप जैसा जैसा फीडबैक दोगे वो सामने वाला उसके लिए पे करेगा, है ना बढ़िया, है ना बल्ले बल्ले। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अब नेक्स्ट ऑप्शन सेल्फ फोटोग्राफ्स। ये एक और बेहतरीन चीज है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पे चाहे प्रोफेशनल कैमरे पे बट फोटो अच्छा लेते हैं या फिर लेने का शौक है, कितने ऐसे लोग हैं, है यहाँ पे कोई। अगर तुमको फोटो लेने का या फोटोग्राफी में थोड़ा सा भी शौक है और तुम अच्छा करते हो तो तुम अपने फोटोग्राफ्स भी बेच सकते हो। अब अपने फोटोग्राफ्स मतलब ऑब्वियसली ऐसे दांत चिहाड़ के अपना फोटोग्राफ नहीं बेच सकते, बिकॉज तुम्हारा फोटोग्राफ कोई खरीदेगा नहीं। अब मान लो मैं ऐसे करूं तो मेरा फोटोग्राफ कौन खरीदेगा। लेकिन अगर मान लो तुमको फोटोग्राफ लेने का बहुत मन है, बहुत इच्छा है, जैसे मेरे जान पहचान में, मेरे फैमिली में एक लड़का है, वो अभी 12th पास करके अभी कॉलेज में गया है, हाँ नहीं कॉलेज का 2nd-3rd ईयर, तो मतलब मेरा रिलेटिव है, भाई कह लो। तो मेरा जो वो भाई है, कजन ब्रदर, वो फोटोज लेता है, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लेता है। तो वो क्या करता है ना, वो नेचर का फोटो लेता है, मतलब बारिश हो रही है तो पत्तों से जो बूंद गिर रही है ना, वो बूंद के गिरते हुए का फोटो ले लेता है। अब ऐसे ऐसे फोटोज ना जब इनलार्ज करके, मतलब और वो किसी तरह से एडिट भी करता है, बट देखने में बहुत बढ़िया लगता है, मतलब लगता है वाह यार मजा आ गया। तो भाई ये काबिलियत है। कुछ लोग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं कि भाई वो ऐसे मेंढक यहां से यहां उछल के गया और उसका फोटो ले लिया उसी वक्त हाई स्पीड में। तो ऐसे ऐसे लोग जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, नेचुरल फोटोग्राफी कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट या ह्यूमन फोटोग्राफर्स। अब ह्यूमन फोटोग्राफर जैसे ये जो मेरा भाई है ना, ये ह्यूमन के भी फोटोग्राफ्स करता है। तो इसने एक बार फोटो खींचा था, रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा था, और रिक्शा जब वो चला रहा था ना, तो वो जैसे पेडल मारता है ना तो उसकी पूरी जान लगती है, तो वो पेडल मार रहा था और ऐसे करके कर रहा था भाई। और उस फोटो को देख के ऐसा लग रहा था ना कि दर्द बाहर उभर आया है। तो कुछ लोगों की ये काबिलियत होती है कि वो जब फोटो लेते हैं ना तो फोटो एकदम जिंदा लगता है। अगर ये ऐसी कुछ काबिलियत है ना आपके अंदर, आप कुछ ऐसा यूनिक कर सकते हो, तो आप उन फोटोग्राफ्स को बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। आपको कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो फोटो लीजिए और पोस्ट कर दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा जब भी आपको कोई फोटो खरीदता है। तो कहाँ, जैसे शटरस्टॉक इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, मैंने एक एग्जांपल डाला है। अब यहाँ पे पैसे मिलते और बनते कैसे वो भी बताता हूँ। तो जैसे मान लो मैं यूट्यूबर हूँ, या मैं मान लो वेदांतु में काम करता हूँ, तो मेरे को भी अपने कंटेंट को बनाने के लिए बहुत सारे फोटो की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ दिखा रहा हूँ,
तो मेरे को ये बात सोचना पड़ता है कि मैं जो जो इमेजेस का इस्तेमाल कर रहा हूं उन पे कॉपीराइट इशू नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने किसी का इमेज यूज कर दिया लेकिन वो उस पर कॉपीराइट आ गया, तो कॉपीराइट आ गया तो मेरा वीडियो खराब हो जाएगा। तो मेरे को ऐसे इमेजेस यूज करने होते हैं जो कॉपीराइट फ्री हो या फिर मैंने खरीदे हों। तो अब अगर मैं किसी चीज को खरीद रहा हूं, मतलब अगर कॉपीराइट फ्री रखना है तब तो वही सब यूज कर सकते हो जो फ्री के इमेजेस हैं। और नहीं, मान लो ये जैसे मैंने बताया अब ये रिक्शा चलाने वाला है, मेरे को ये फोटो पसंद आ गई, मेरे को लग रहा है ये इससे मेरा कंटेंट बहुत अच्छा होगा, तो मैं इस फोटो को खरीदूंगा। मैं बोलूंगा भाई ले ले तू 400-500 ले ले, लेकिन मेरे को ये फोटो दे दे। अब जो भी पैसे मैंने दिए ये पैसे उस बंदे के पास जाएंगे क्योंकि उसका फोटो बिका है। तो इवन 5 पिक्चर्स का 6,500, देख रहे हो 1,300 रुपए एक पिक्चर का। और खींचने में कितना पैसा लगा? 98। कोई पैसा लगा खींचने में? नहीं भाई, तुम्हारे पास मोबाइल है, खींच लो। अगर डीएसएलआर है, डीएसएलआर से खींच लो। तो फोटोज खींच के आप इनसे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो इवन शटरस्टॉक पे ऑप्शंस होता है सेल फोटोज, फुटेज क्लिप्स, इलस्ट्रेशंस एंड वेक्टर्स, तो तुम ये सारी चीजें बेच सकते हो वहां पे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब आप डिजिटल प्रोडक्ट्स भी कुछ कुछ चीजें बेच सकते हैं, जैसे रिज्यूम का टेम्पलेट। मतलब अब ये बच्चों को पता हो ये बहुत कम चांसेस है, बट जो लोग एमबीए करते हैं ना या डिग्रीज वगैरह करते हैं उनको पता होता है रिज्यूम कैसे लिखते हैं, वो उनको सिखाते हैं। तो तुम रिज्यूम कैसे लिखना चाहिए उसका टेम्पलेट बेच सकते हो ऑनलाइन वेबसाइट से बेचने के लिए। पीपीटी के टेम्पलेट्स, मान लो तुमको पीपीटी बनाना बहुत अच्छा लगता है या बहुत अच्छा बनाते हो, तो तुम पीपीटी बना सकते हो। जैसे मान लो मैं पीपीटी लेता हूँ, अब देख रहे हो मेरे पीपीटी में तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे एक ऐसा सा बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा डब्बा 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 बना हुआ है, तो देखने में अच्छा लग रहा है ना। अब इसको किसी मतलब मेरी एसएमई नहीं बनाया है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ने, तो अगर उसको ये गुण आता है तो वो बाद में क्या कर सकती है पता है, कि जैसे उसने मेरा सेशन बनाया फिर वो ये टेम्पलेट उठा के किसी और को सेल भी कर सकती है। अब कोई और ऐसा इंसान मेरे जैसा है और उसको भी सेशन लेना है और वो खोज रहा है कि कोई अच्छा डिजाइन मिल जाए, तो इफ दैट पर्सन गेट्स दिस टेम्पलेट ही विल पे दैट एसएमई कि हाँ भाई तुम ले लो 500 रुपए 1000 रुपए जो भी तुमको अच्छा सही लगे। तो इस तरीके से आप पीपीटी बेच सकते हो। वैसे ही सेम गोज फॉर पोस्टर, कैनवास। तो आप ये सारी चीजें मतलब तुम्हारा कहीं पे भी कुछ काबिलियत है ना वो तुम सेल कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वेबसाइट्स कौन कौन से हैं जहां पे ये सब सेल होता है ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स? तो एटसी एक प्लेटफॉर्म है। इफ समवन पे एंड डाउनलोड योर डिजिटल प्रोडक्ट यू विल गेट पेड। योर प्रोडक्ट नीड्स टू बी अट्रैक्टिव, जाहिर सी बात जितना बढ़िया होगा उतना बिकेगा। स्टूडेंट विद क्रिएटिव माइंड कैन चूज दिस ऑप्शन। तो एटसी एक वेबसाइट है, ऐसे बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, 5वां ऑप्शन क्या हो सकता है बताओ? इतने सारे ऑप्शंस बता दिए, अब क्या ऑप्शन बचा हुआ है बताएं? चलो, तो नेक्स्ट ऑप्शन इज बी अ यूट्यूबर। तुम में से कितने सारे लोग बनना चाहते हो ये जरा जल्दी से बता दो। कितने लोग ऐसे हो जो यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हो कि सर हाँ ये मेरे को करना है, यहाँ बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा। तो अब यूट्यूबर तो सब बनना चाहते हैं, मैं आज आपके लिए कुछ आसान ऑप्शंस लेकर आया हूं। जैसे आजकल तुमने देखा होगा ये बहुत चलन में है, स्टडी विथ मी। कितने लोगों ने देखा है? इसमें होता क्या है, कोई एक बच्चा रहता है या कोई एक बच्ची रहती है, वो अपना पढ़ाई कर रही होती है, ठीक है। बाजू में उसने बस एक मोबाइल लगा दिया है या फिर लैपटॉप लगा दिया है जो ऐसे साइड से उसका फोटो मतलब ऐसा वीडियो ले रहा है। वो कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ बैठ के अपना पढ़ाई कर रही है बच्ची, ठीक है। बाजू में उधर कैमरा लगा हुआ है, एंगल से वो बस कैमरा उसको दिखा रहा है, ना वो बोल रही है ना वो बात कर रही है, बस वो पढ़ रही है। और दूसरे बच्चे उसके वीडियोस को देख रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है उसके साथ बैठ के पढ़ना। और ऐसा क्यों हुआ है? देखो यार, आज के ज़माने में हर इंसान के पास अकेलापन थोड़ा तो है ही, क्योंकि आसपास आज के डेट में ना वो जॉइंट फैमिलियां नहीं बची हैं। अब जब जॉइंट फैमिलियां नहीं बची हैं तो बच्चों को भाई हर इंसान को चाहिए होता है कि कोई दूसरा इंसान उसके साथ रहे, मिले जुले, बातचीत करे। जब उसको ऐसा लगता है तो भाई वो कहाँ जाएगा अब दोस्त खोजने? तो हेंस आज के डेट में ऑनलाइन दोस्त बन रहे हैं लोग, इसीलिए ऑनलाइन पे साथ में बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं। और ये स्टडी विथ मी टाइप के सेशंस चल रहे हैं, तुम में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। फिर लाइव स्ट्रीम्स एंड स्टडी, इनकरेज अदर स्टूडेंट्स टू स्टडी विथ यू, शेयर योर स्टडी एक्सपीरियंस एंड सॉल्व डाउट्स। ऐसा बहुत लोग करते हैं कि ऑनलाइन बैठ के डाउट सॉल्व करते हैं या फिर अपना स्टडी एक्सपीरियंस बताते हैं। पोस्ट 2 वीडियोज अ वीक, अगर एक हफ्ते में 2 भी डाल देना वो भी काफी है, बैठे बैठे पैसा कमा लोगे आराम से, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है वीलॉगर। अब ये वीलॉगर वाला बहुत सारे लोगों को ऑप्शन पसंद आएगा, बहुत सारों को नहीं आएगा। जैसे वीलॉगर में क्या होता है कि तुम जो भी कर रहे हो दिन भर, जो जो तुमको लगता है कि तुमको उसका वीडियो बनाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, कर दो। अब जो तुमको लगता है उसका, अब जैसे से फॉर एग्जांपल बहुत सारे वीलॉगर्स होते हैं, हे गाइस तो आज हम लोग पानी पूरी खा रहे हैं, ओ भैया बहुत मस्त पानी पूरी है, मजा आ गया।
अब ऐसे वीडियोस भी चलते हैं, लेट मी टेल यू, ये चलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे दिमाग में ये सेट होता है कि नहीं। जैसे मेरे को पर्सनली लगता है ये क्या पागलपन है यार, अब पानी पूरी खा रहे हैं तो मैं खाने पे ध्यान दूंगा ना, मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा। बट ये मेरा पर्सनल थॉट है, बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं लगता है, तो जिनको नहीं लगता है दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, इजंट इट। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार सुबह सुबह गाइस मैं अभी सुबह सुबह उठा हूँ यार, आज लेट हो गया, आज मम्मी बहुत डांट रही है, ये देखो मेरी मम्मी हाय बोलो, तो मम्मी मेरे को बहुत डांट रही है क्योंकि मैं आज बहुत लेट उठा हूँ और मैं आज अपना बिस्तर भी नहीं बनाया हूँ, यार आज मेरा एग्ज़ाम है, मेरे को जल्दी जाना है, तो चलो चलते हैं एग्ज़ाम के लिए, और फिर वो एग्ज़ाम वाला वीडियो लेंगे। एंड अब जैसे अगर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा तो आई विल लाइक क्या पागलपन है, बट बहुतों को पसंद आता है, क्योंकि आज के डेट में तुम जानते हो बिग बॉस जैसे सीरियल्स चलते हैं। बिग बॉस क्यों चलता है? बिकॉज हर इंसान को इंटरेस्ट है दूसरों की ज़िंदगी में घुसने का या दूसरों की ज़िंदगी में झांकने का। तो हेंस दीज वी लॉगिंग वेबसाइट्स या वी लॉगिंग यूट्यूबर्स, दे आर इन ट्रेंड राइट नाउ। तो दिस कैन बी डन, अगेन दिस कैन बी डन, अगर तुमको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो। पोस्ट योर हॉबीज। अब तुम, और ऐसा जरूरी नहीं कि तुम अपनी जिंदगी के बारे में दिखाओ, तो कई लोग हॉबीज दिखाते हैं। जैसे अभी मैं थोड़े टाइम पहले यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहा था, कोई तो एक लड़की है जो 3D पेंटिंग करती है, तो वो 3D पेंट करती है और पेंट करके उसकी वीडियोस डालती है, अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गार्डनिंग का बड़ा शौक होता है, तो वो गार्डनिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो वो खाना बनाने के वीडियोस डालते हैं। तो आप अपने हॉबीज़ के वीडियो डाल सकते हैं, हेल्दी हैबिट्स के, लाइफस्टाइल के। कुछ लोग योगा करते हैं, योगा के वीडियो डालते हैं। योगा का तो मैं भी डालता था पहले। आप लोगों को अगर याद हो, मेरा पर्सनल चैनल जो हर्ष प्रियम के नाम से है, उसमें मैं बहुत पहले, मतलब 2021 की बात है, जब लॉकडाउन लगा था, तो उस वक्त मैं योगा के वीडियोस डालता था बच्चों के लिए। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, फिर वो आदत छूट गया मेरे से भी हो नहीं पाया, क्योंकि एक्चुअली में यूट्यूबिंग टफ चीज़ है। मैं चूँकि यूट्यूबर हूँ, बहुत टाइम से यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरे को पता है ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। पैसा तो तुम कमा लोगे, अनडाउटेडली मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, बट मतलब एक टाइम के बाद फिर तुमको वो फटीग, वो थोड़ा थकान रहता है। लेकिन ठीक है, अभी तुम जिस एज में हो ना, तुम बच्चे वाले एज में तुम कर लोगे, ठीक है। फिर रिकॉर्ड योर टैलेंट एंड पोस्ट, कुछ और काबिलियत है वो तुम कर सकते हो। I tried helping you as much as I can, but still if there would be some points which I would not have been able to cover, so you can very freely reach out to me or to my team for getting that help or getting that counseling or getting that information for that matter. So how you can do that? There is a link in the description box, given in the description box. You can click on that link, fill all your details. You'll get a call back from my team within 48 hours. Why asking 48 hours? Because this service is absolutely free of cost. Hence, we are getting a high call volume. So you'll be getting a call within 48 hours. You can ask all your doubts. You can clear all your points and on all your information you can get from my team. Thereafter, you can decide. Okay. So we would be happy helping you. You can just drop down your details, and my team would be connecting with you to give you all the details. Okay. Fine. So that was all for this session. Hope you loved and enjoyed it. With this, it's time to say a goodbye. See you all in the next session. Till then, bye bye. Take care.